आज की तारीख में कुछ लोग सेलिब्रिटी बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो सरकारों को गाली दे सकते हैं, वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं और गृह मंत्री को गाली दे सकते हैं। यहाँ तक कि जब पहलगाम हुआ तो अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने पहलगाम पे भी कुछ ना कुछ कहना जो है वो शुरू कर दिया, जिसके लिए उनको यूपी की एक थाने ने उन पे जो है वो एफआईआर लिखी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने न्याय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 की धारा 196 यानी कि सेक्शन 196 में देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचना, 197 राज्य के खिलाफ में युद्ध छेड़ना, 152 राज्य के विरुद्ध युद्ध की तैयारी, 353 सार्वजनिक शांति भंग करने के उद्देश्य से और IT एक्ट की धारा 69A राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सूचना अवरोध के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया। बाद में इसमें देशद्रोह की कई अन्य धाराएं भी शामिल की गई, क्योंकि लगातार ये जो नेहा राठौर हैं जो अपने आप को एक गायिका कहती हैं, इन्होंने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जब ये अपने को फेम पाने के लिए या अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ देश और देश के कई पॉलिटिशियंस के प्रति, खासकर माननीय इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के ऊपर करती है। अब ये केस जब FIR रजिस्टर्ड हो गई तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इनको थाने में बुलाया और कहा कि आप आइए और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। परोक्ष रूप से ये पता चलता है कि ये लोग वो लोग हैं जो कानून को नहीं मानते हैं, यानी कि इन्होंने IO को कहा कि मैं अभी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे अभी कान में दर्द है या कहीं पे इनको कोई बीमारी है। अब बात यहीं ख़त्म नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि हम इस FIR को बड़े से बड़ा, महंगा से महंगा वकील करेंगे और इसको रद्द करवाएंगे। और इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको कहा कि आपके ऊपर जो धाराएं लगी हैं वो काफ़ी संवेदनशील हैं, काफ़ी मजबूत धाराएं हैं, इसलिए आप ट्रायल ज्वाइन कीजिए और जो भी आपके डिफेंस में है आप अपने डिफेंस में जो कहना है ट्रायल के माध्यम से अपने केस को आप रखिए। परंतु जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की और उनकी वो क्वेश्चनिंग एज पर सेक्शन 528 BNSS यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत जो उन्होंने पटिशनर ने फाइल की थी, नेहा राठौर ने जो फाइल की थी, उसको जो है वो डिसमिस कर दिया। अब नेहा राठौर यही नहीं मानती है, नेहा राठौर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और देश के सबसे महंगे वकील और सबसे अच्छे कानून के जानकार श्री कपिल सिब्बल को इसमें हायर करती है। अब उनको लगता है कि वो इस केस को जीत जाएंगी और इस केस को यहीं पे वो क्वैश कर देंगे। परंतु जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने इस केस को ध्यानपूर्वक सुना और एक एक टिप्पणी उसी वक्त की। इसमें जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस बिश्नोई की बेंच ने साफ साफ श्री कपिल सिब्बल जी को, जो देश के एक माने वकील हैं, उन्होंने कहा कि इस पे जो धाराएं लगी हैं वो इन पे नहीं बनती है, इन पे जो एलिगेशंस लगे हैं वो इन पे नहीं बनते हैं। उन्होंने कहा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि यदि ये नहीं बनते हैं तो आप जाइए, ट्रायल ज्वाइन कीजिए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए और आपके पास जो भी डिफेंस है उस डिफेंस के माध्यम से अपना पूरा केस आप ट्रायल कोर्ट में रखिए। हम लोग आपको FIR क्वैश करने से मना कर रहे हैं, हम लोग कोई अपनी स्पेसिफिकली कोई फाइंडिंग नहीं दे रहे हैं, तो आप जाइए। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप जाएंगे और कानून का अगर पालन करेंगे, कानून को अगर फॉलो करेंगे, अगर आपको लगता है कि ट्रायल कोर्ट में आपके खिलाफ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके उपरांत हाई कोर्ट पहुंच सकते हैं और दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। यानी कि कुल मिला के हाई कोर्ट ने एक तलख टिप्पणी करते हुए कहा कि हम आपकी इस FIR को क्वैश नहीं करेंगे और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो FIR को क्वैश करने के लिए ऑर्डर पास किया हुआ है इसको हम अपहेल्ड करते हैं। तो दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है? मेरा मानना यह है कि कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता है और
देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के खिलाफ टिप्पणी करना और देश के गृह मंत्री के खिलाफ टिप्पणी करना शायद ये आपको कोई ज़्यादा बलवान नहीं बना सकता है। ये था मेरा आज का वीडियो, ये आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।